आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। जिस जैसी लातदाद निबातात को पैदा फरमाने वाला, इनको रंग व बू बख्शने वाला और इनमें अजीबो गरीब अफ़ाल व ख्वास रखने वाला। ये आप देख रहे हैं कि ये गुड़हल का पौधा है। ये एक कदीम निबातात में इसका शुमार होता है और खूबसूरत जो फ्लावर रखने वाली निबातात हैं उनमें इसका शुमार होता है। लोग इसको घरों में, बगीचों में लगाते हैं खूबसूरती के लिए, क्योंकि इसका फूल खूबसूरती के लिहाज से बहुत ही दिल फरेब होता है। दिल को फरेब धोखा देने वाला, आपकी तरफ दिलकश इसके फूल का जो इसको देखने पर जो दिलकशी इससे होती है वो किसी दूसरे फूल में नहीं। लेकिन हम सिर्फ इसको खूबसूरती के लिए लगाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने हैं। नाज़िरान, हर किस्म की सफ़रा को तोड़ने के लिए, खुश्की गर्मी को तोड़ने के लिए ये ख़ास अपने अंदर सिफ़त रखता है। ये आप देख रहे हैं, ये एक निबातात की बड़ी अहम तरीन किस्म है जो कि जिसका मैं फूल लेने आया हूँ, जो कि सफ़रा को तोड़ने के लिए, सफ़रा की हिद्दत को तोड़ने के लिए एक लाजवाब चीज़, खुश्की गर्मी को फिल फौर ख़त्म करने में अपने अंदर ख़ास तसीर रखता है। नाज़िरान, इसका शरबत भी तैयार किया जाता है, इसका सफ़ू भी तैयार किया जाता है, जो कि यरकान सफ़रा के लिए सिर्फ 3 दिन का इस्तेमाल काफ़ी होता है। 3 दिन के कलील इस्तेमाल से यरकान पीला दुम दबा कर भाग जाता है। हाथ पाँव की जलन और सीने की जलन और पेशाब का जल कर आना, तमाम किस्म खुश्की और गर्मी के अमराज को दूर करने के लिए इससे बेहतर आप कोई निबातात नहीं देखेंगे। आज मैं इसका फूल लेने आया हूँ। इसके शरबत की मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला तैयारी भी करेंगे। आपको ये आप देख रहे हैं, इसके फूल की तैयारी भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये निबातात की एक बड़ी अहम किस्म में जिसका शुमार होता है, ये आप देख रहे हैं। इस तरह इसके फूल ताज़ा बताज़ा आप जमा कर लें और इसका इस्तेमाल भी मैं आपकी खिदमत में भी करता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ताज़ा बताज़ा इसके जो फूल हैं आपने इस तरह जमा करना है। गुड़हल जो है वो दुनिया की जो लाजवाब निबातातों में इसके शुमार होता है। मजाज में ये सर्द व तर दर्जा दोम में ख्याल किया जाता है। ये आप देख रहे हैं इसके किस तरह फूल मैं जमा कर रहा हूँ। आप इस तरह इसके पौधे से इस तरह आप फूल जमा कर लें। ये आप देखें, इस तरह आप फूल जमा कर लें और इसको सफ़ूफ की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शरबत की शक्ल में। दुनिया में, पूरी दुनिया में गुड़हल की बहुत सारी इकसाम पाई जाती है। फूल के लिहाज से छोटा बड़ा होता है, पौधे के लिहाज से भी छोटा बड़ा होता है। तो तमाम किस्म की जितनी भी इकसाम हैं गुड़हल की, तमाम की तमाम जो है वो फ़ायदे के लिहाज से लाजवाब है।
आप देख रहे हैं, इसको मैं जमा कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं। ये ख़ास चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये आप देख रहे हैं। ये 2 किस्म का फूल है, ये आप देख रहे हैं। एक को 5 डंडियाँ हैं, एक को 1 डंडी है, ये आप देख रहे हैं। दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन फाल व ख्वास में दोनों एक जैसे ही। इस तरह गुड़हल की बहुत सारी अक़साम पाई जाती हैं जो कि लाजवाब है। इसका शरबत हिद्दत को तोड़ने के लिए ख़ास अपने अंदर सिफत रखता है। एक चीज़ झिड़कान वास्ते, हाथ पाँव भी सड़न वास्ते बड़े काम को ले जाते हैं। एक जगह ही गए बूटी लैन, उन्हें कहा जी बाबा जी दरबार से दफन ने, पहले उन्होंने को पूछो। मैं बाबा और हिसाब आया बिच बूटी दे, मैं बाबे को अभी कभी भी नहीं पूछते, अभी बूटी लैके जावे तो बाबे को पूछने की बगारी खड़ा। हाँ ये आप देख रहे हैं, ये इसकी कली होती है, लेकिन खिला हुआ फूल ज़्यादा बेहतर होता है। तो नाज़िर ये आप देख रहे हैं, ये गुड़हल के फूल मैं जमा कर रहा हूँ। नाज़िर सफ़रा की हिद्दत को तोड़ने के लिए, तमाम अमराज़ सफ़राबी के लिए, खुश्की गर्मी का ये तोड़ है। सिर्फ 3-4 दिन का कलील इस्तेमाल ही तमाम अमराज को निस्तो नबूज़ कर देता है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो इस जैसी लातादाद निबातात को पैदा फरमाने वाला, उनको रंग व बू बख्शने वाला और अजीबो गरीब अफ़ाल व ख़वास रखने वाला है। मैं हूँ हकीम अहमद शहजाद डस्का, पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम अहमद शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नाज़रीन ये आप देख रहे हैं, ये मशहूर चीज़ है जिसको गुड़हल का फूल कहते हैं। गुड़हल इसको कहा जाता है। ये अपनी ज़रा करीब से दिखेगा, ये अपनी खूबसूरती की वजह से जाना और पहचाना जाता है। ये दूर से भी जो नज़र आने वाली चीज़ है, जहाँ कहीं इसका पौधा हो, इसकी बेल हो, क्योंकि ये किस्म के लिहाज से बहुत सारी किस्म का होता है। 5-6 किस्म का तो मैं दे चुका हूँ। सफ़ेद गुड़हल भी, जर्द गुड़हल भी, सुरख गुड़हल भी, बहुत सारी इसकी अक़साम पाई जाती है। और नाज़रीन इसका इस्तेमाल कदीम तरीन दौर से होता है। नाज़रीन ये सब मानते हैं कि सफ़रा की हिद्दत को तोड़ने के लिए इस बूटी को ख़ास नामवारी हासिल है। मिसाल के तौर पर इसकी इस्तेमाल के तरीके को मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। इसको ये आप देखें, मैं लेके आया हूँ, इसको मैं खुशक करूँगा, फिर इसका शरबत तैयार करूँगा।
इसका शरबत भी तैयार होता है, इसको सफ़ूफ़ के तौर भी इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको खुशक करके इसका सफ़ूफ़ किया जाए और इसके अंदर नाज़िक मिस्री कुज़ा शामिल कर दी जाती है और एक माशा सुबह एक माशा शाम को इस्तेमाल करने से नाज़िकराम तमाम किस्म की सफ़रा की हिद्दत जैसे पीला जरकान और हाथ पाँव की जलन, प्यास की शिद्दत जैसी अलामतें सिर्फ़ 2-3 दिन के कलील इस्तेमाल से दूर हो जाती है। ये बारहा का मुजरब है और बारहा इसको इस्तेमाल किया। मेरे वालिद मोहतरम हकीम सूफ़ी अनायतुल्लाह साहब, मौलवी अनायतुल्लाह साहब इसको बाकसरत इस्तेमाल करते थे। नाज़िकराम, इसका अगर शरबत आप तैयार कर लें, मारूफ तरीका है शरबत तैयार करने का, तो इसका शरबत तैयार कर लीजिए। अगर इसके शरबत को सुबह शाम इस्तेमाल किया जाए तो तब भी तमाम सफ़रा की अलामतें दूर हो जाती हैं। प्यास की शिद्दत, हाथ पाँव की जलन, पेशाब की जलन और जरकान असफ़र, जिसको जरकान सफ़रा या जरकान पीला बोलते हैं, चंद दिनों में दूर हो जाता है। तो नाज़िकराम, ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़ज़ाने हैं, लेकिन हमारे पास चाबी नहीं है, हमारे पास इल्म नहीं है। हम इनको मामूली नकम्मा ख्याल करते हैं, ये हमारी खुली जहालत है। नाज़िकराम, ये गुड़हल का फूल मशहूर मारूफ फूल है। इंशाअल्लाह ताला मैं गुड़हल सफ़ेद भी आपको दिखाऊंगा, गुड़हल जर्द भी आपको दिखाऊंगा, तो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। और फूल के लिहाज से ये बहुत सारी इकसाम का होता है, यानी छोटे फूल वाला, सफ़ेद फूल वाला, जर्द फूल वाला, बड़े फूल वाला। कहीं इसके मैं पौधे देखे हैं, कई जगह इसकी मैं बेलें देखी हैं, लेकिन तमाम इकसाम जो है, जितनी भी इसकी इकसाम है, उनके अफ़ाल व अक़वाल जो हैं बिल्कुल एक ही है। तो नाज़िकराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बूटी को ज़रूर इस्तेमाल किया करें हर मौसम गर्मा में। इसको शरबत के तौर पर या इसको सफ़ूफ़ के तौर पर अपने पास तैयार रखें। और तमाम गर्मी के अमराज, ख़ास तौर पर अमराज़ जल्दिया जो कि गर्मी की वजह से हो, यानी ख़ारिश, जल्द पर दानों का बन जाना, जितनी भी गर्मी की अलामतें हैं उसको दूर करने के लिए इससे बेहतर बूटी आपको कोई नहीं मिलेगी। तो ज़रूर इसको याद रखिएगा। अल्लाह।